देखिए अभी जो है बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो काम है ना वो शुरू कर दिए गए हैं। 20 अगस्त से ही शुरू हो गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। अब इसमें जो है किस तरह से इसका जो प्रपत्र 2 है और 3(1) है वो भरना है और इसको किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिट करना है, उसके लिए हमने वीडियो दे दिया था। तो आप सभी को पता ही है कि इसमें जो है वंशावली भी मांगे जा रहे हैं, क्योंकि आपका खतियानी जमीन है तो उसमें जो भी आपका शेयर है या फिर जो भी आपका जमीन है जिसमें आप उत्तराधिकार हैं, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी दर्शाने के लिए आपको जो है एक वंशावली बनवा कर देना पड़ रहा है, जो कि सरपंच के माध्यम से बन रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और किस तरह से अपना जो वंशावली है ना उसको आपको बनवाने हैं। क्योंकि देखिए हम वंशावली के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे 100% सही इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि खुद मेरे भैया सरपंच है और उनके माध्यम से ही आप सभी जानते हैं कि पंचायत में ग्राम कचहरी के माध्यम से जो भी सरपंच है उनके माध्यम से ही जो वंशावली है वो इशू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है बेहतर नॉलेज है, आए दिन सभी चीज़ें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर जानकारी यहाँ पे आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं कि किस तरह से वंशावली का फॉर्म भरना है, किस तरह से वंशावली बनवाना है और किस तरह से बन के जो है वंशावली आपको मिलेगा, कौन कौन से आपको दस्तावेज जो है लगाने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक तो लाइक बनता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, तो उसके लिए easy2net.com सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी योजना में आपको जो है बिहार जमीन सर्वे का जो है एक लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो हमने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाया हुआ है और जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म है ना उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि प्रपत्र 2 भरा जा रहा है, प्रपत्र 3(1) भरा जा रहा है और इसमें जो है एक वंशावली लग रहा है, जो कि सरपंच के माध्यम से आपका जो है वंशावली बन रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम वंशावली कैसे बनवाएंगे, तो वंशावली का जो फॉर्म का लिंक है ना हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखेंगे तो वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे भरना है उसके बाद बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगवाने हैं और कहाँ जमा करना है, किस तरह से आपका जो वंशावली है वो बन के आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका वंशावली बन रहा है ना वो जो है सरपंच के माध्यम से ही बनेगा। आपके ग्राम कचहरी के जो सरपंच होते हैं उनके माध्यम से ही बनेगा, लेकिन ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसीजर है जिसके बारे में सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी ग्राम कचहरी है उसका एड्रेस लिखेंगे, मोस्टली आपका पंचायत ही होता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ग्राम पंचायत है उसका जगह का नाम लिखेंगे, प्रखंड जिला का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए शपथकर्ता कौन होगा। मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, खतियान है, तो अगर आप वंशावली अपना बनवा रहे हैं तो शपथकर्ता में जो है अपना ही नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका उसमें ज़मीन में हिस्सेदारी है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, तो आप शपथ ले सकते हैं। तो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, जिनके भी नाम से आप ज़मीन करवाना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उनके पिता पति या फिर माता का नाम लिखेंगे, वार्ड संख्या, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे जो है किस कार्य के लिए वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण आप लिख सकते हैं कि मैं जो है भूमि सर्वेक्षण के लिए वंशावली यहाँ पे बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। और वंशावली आप सभी जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिनके भी नाम से ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए जो रैयत है उसका नाम ई है, मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके जो है कई सारे पुत्र भी होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है पुत्रियाँ भी होती हैं, तो उसको भी इसमें ऐड करना है। तो जैसे कि मान लीजिए ए का पुत्र जो है सी, डी और यहाँ पे ई है। ठीक है, आप मान सकते हैं, मानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए इनका कोई पुत्रियाँ हैं तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हाँ इनका ये जो है पुत्री हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इनका देखेंगे तो हो सकता है कि 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, या फिर इनका भी हो सकते हैं कि 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, या फिर इनका भी होंगे। तो इस तरह से जो है आपको मेंशन करना होगा, सबका जो है नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई एस है, कोई टी है, ठीक है, कोई यू है, कोई एम है, कोई एन है,
कोई पी है, ठीक है। इस तरह से आप दर्ज करते जाएंगे। तो इस तरह से जो है अधिकार होता है कि इसमें से किनका कितना शेयर बन रहा है। तो ये जो आपका पूरा वंशावली का जो फॉर्मेट होता है ना, वो यहाँ पे तैयार कराया जाता है। कहीं भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगा तो अपने जो भी सरपंच साहब हैं उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, आपको पूरी गाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्मेट तैयार करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर वगैरह वगैरह है या फिर अंगूठे का आप निशान करते हैं और अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यही चीज़ जो है शपथ लेना होगा कि देख सकते हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी के अंतर्गत जो है आप यहाँ पे शपथ ले रहे हैं कि लेखक प्रमाणक कार्यपालक दंडाधिकारी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप शपथ लेंगे कि मैं अपना नाम लिखेंगे, उम्र आपका करीब कितना है, पिता पति का नाम क्या है, ठीक है, उनका उम्र करीब कितना है, वार्ड, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, ठीक है, का स्थायी निवासी हूँ और मैं शपथ बयान करता हूँ कि मुझे इस कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी कि भूमि सर्वेक्षण के लिए हमें वंशावली प्रमाण पत्र बनवाना है। यह मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। जो वंशावली अपने ऊपर बनाया हुआ है ना, इसको आपको शपथ लेना होगा कि मैं पूरी तरह से सही जानकारी दे रहा हूँ। किसी प्रकार की आप गलत जानकारी देंगे तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी आगे की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि यह मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया है, ये भी आप शपथ लेंगे। और यह मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी कार्यालय का नाम लिखेंगे कि कौन से पंचायत से आप हैं और कौन से प्रखंड से लेना है, इसकी जानकारी भरेंगे, ठीक है। और यही बताया गया है किसी प्रकार की गलत आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है या फिर आप अंगूठा का निशान देते हैं वो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा ये प्रपत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कुछ गवाहों का जो है नाम आपको देना होगा जो कि आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके घर के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रमाणित आपको करना होगा, जैसे कि फिर आप आवेदक आवेदिका का नाम, जिनके नाम से वंशावली बन रहा है उनका नाम लिखेंगे, पिता पति, वार्ड संख्या, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला लिखेंगे। स्थायी निवासी हूँ, आवेदक के उनके परिवार को मैं भली भांति जानता पहचानता हूँ। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में बड़ी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी से यहाँ पे पूरा सत्य है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि ये जानकारी अब भरेंगे, ठीक है, को मैं इनको जानता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है जो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 लोग का गवाही दे रहे हैं, वो सभी लोग को जो है प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं जो भी व्यक्ति का वंशावली बन रहा है जहाँ पे यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है उनको मैं भली भांति जानता हूँ, तभी जो है यहाँ पे वो लोग सिग्नेचर करेंगे। तो आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका गवाह का नाम लिखेंगे जो आपके घर का व्यक्ति नहीं होगा, फिर उसके पिता पति का नाम लिखेंगे, उसका जो भी अस्थायी पता है मोबाइल नंबर के साथ लिखेंगे, उसका आधार कार्ड नंबर लगेगा और यहाँ पे सिग्नेचर भी करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड संख्या के साथ साथ जो है फोटो कॉपी भी सबका लगाना पड़ेगा। हम आगे बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो इस तरह से 4 गवाहों का जो है नाम यहाँ पे आपको देना है जो कि भरोसेमंद हो, कि जो आपको जानते हैं आपके बारे में कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस तरह से आपका ज़मीन वमीन है, ठीक है, उन लोगों का यहाँ पे करवाना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर ग्राम पंचायत राज के अस्थायी निवासी तथा उनके द्वारा आवेदन में दी गई प्रविष्टियां का जांच कर मिलान किया गया और सही पाया गया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये सारे फॉर्म को भर लेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपके पंच हैं उनके पास आपको जाना है, ठीक है। आपके एरिया के पंच कौन है पता कर लीजिएगा। तो उनका दायित्व ये होगा कि पूरी इस फॉर्म को देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और वो सत्यापन करेंगे कि हमने जो है पूरी यहाँ पे जांच कर लिया हुआ है, मिलान कर लिया हुआ है और सही पाया गया है। और सही पाए जाने के बाद जो भी उपस्थित सभी गवाह हैं उनके बयान एवं हस्ताक्षर से मैंने समझ लिया हो, यानी कि जो भी गवाह हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आपने सही से जानकारी समझा हुआ है ना, उन व्यक्ति को आप जान रहे हैं ना, ये लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे पंच क्या करेगा कि अपना जो है सिग्नेचर करेगा और मुहर करेगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा फिर वार्ड सदस्य के पास सिग्नेचर मुहर करवाने के लिए। फिर वार्ड सदस्य से हो जाएगा तो फिर आंगनबाड़ी सेवका का सिग्नेचर मुहर यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद चौकीदार का जो है सिग्नेचर मुहर और उनका जो बीट संख्या होता है वो डालना होगा। और उसके बाद अंत में मुखिया का जो है सिग्नेचर और मुहर होगा। मतलब कि सभी जनप्रतिनिधि लोग को यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया गया है। सभी का जो है सिग्नेचर चाहिए और सभी लोग अपना प्रतिवेदन देंगे यहाँ पे कि मैं जो भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वो जानकारी सही है। सत्यापन करने के बाद अपना सिग्नेचर वगैरह वगैरह करेंगे। ये सारे काम आपको करवा लेना है। फिर यहाँ पे देखेंगे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, प्रखंड के जो भी आपके पंचायत सचिव होंगे उनको जो है फॉर्म आपको जमा करना होगा, ठीक है। अब पंचायत सचिव को ले आकर अभी फॉर्म जमा करेंगे तो उनसे आप सिग्नेचर करवाएंगे वहीं पे और वहीं पे जो है फॉर्म को जमा करेंगे, ठीक है। जमा करने के बाद क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो भी पंचायत सचिव है ना
वो क्या करेंगे कि अपने हिसाब से वेरीफाई करेंगे। फिर वेरीफाई करने के बाद जो भी सरपंच के सचिव होते हैं उनको जो है फॉरवर्डिंग करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक जो है आम सूचना सरपंच को निकालना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम लिखेंगे। वो मतलब अधिकारी लोग का काम होता है, जो भी सरपंच होते हैं, सरपंच के सचिव होते हैं, उनका काम होता है। तो यहाँ पे जो भी सूचना नंबर बना हुआ है वो यहाँ पे मेंशन होगा, दिनांक यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एकक द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका का नाम लिखा जाएगा जो आवेदन दिए हुए वंशावली के लिए। फिर उसके पिता, पति या फिर माता का नाम, ग्राम मोहल्ला का नाम, वार्ड संख्या, पोस्ट, थाना, जिला लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र में संलग्न शपथ पत्र संख्या, दिनांक तथा अन्य दस्तावेज पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज के माध्यम से अनुशंसा उपरांत कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो भी आवेदक है ना, सीधे सरपंच को जो है आवेदन जमा नहीं करेगा, पंचायत सचिव को देगा। पंचायत सचिव जांच प्रतिवेदन करेंगे, उसके बाद उसको सिग्नेचर करके जो भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं उनके सचिव को ये देंगे, ठीक है। तो सचिव का यही काम होगा और सरपंच का यही काम होगा कि पूरी जो है जानकारी यहाँ पे वो मतलब कहेंगे कि जो भी दस्तावेज पंचायत सचिव है ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुशंसा उपरांत कार्यालय को प्राप्त हुआ, यानी कि हमें प्राप्त हुआ है। सूचना पत्र पर प्रकाशित आवेदन पत्र, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेजों, बणित वंशावली से संबंधित यदि आमजनों में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अंदर कार्यालय अवधि में स्वलिखित आवेदन ग्राम कचहरी कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि सार्वजनिक बैठक कर आपत्ति का निराकरण करते हुए समुचित निर्णय लिया जाए। यानी कि जो भी आप आवेदन देंगे सरपंच को, तो सरपंच क्या करेगा, मतलब कि आप पंचायत सचिव को देंगे, सारा फॉर्म भर के सिग्नेचर करवाकर डॉक्यूमेंट बताएंगे कौन कौन सा लगाना है। उसके बाद पंचायत में जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं उनका दायित्व यही है कि जो भी वंशावली बनाने के लिए आया हुआ है ना, उसका जो है आम सूचना निकालेंगे और अपने पंचायत पे ग्राम कचहरी में चिपकाएंगे। और 7 दिन के अंदर किसी को उस वंशावली पर ऑब्जेक्शन होगा तो अपना जो है ऑब्जेक्शन करेगा। उसके बाद एक फिर आपका जो है बैठक होगा, उसमें उसको निराकरण किया जाएगा, ठीक है। और नहीं किसी को ऑब्जेक्शन है तो फिर क्या होगा कि जो भी सरपंच है इसको यहाँ पे सरपंच अपना सिग्नेचर करेंगे, तिथि मोहर यहाँ पे करेंगे और ग्राम कचहरी का प्रखंड का नाम लिखकर यहाँ पे अपना जो वंशावली है उसको निर्गत कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निर्गत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो वंशावली संख्या भी उनको मिल जाएगा। ये सब इंटरनल चीज़ें हैं, सरपंच जारी करेंगे। फिर दिनांक, संबंधित पंचायत सचिव ग्राम पंचायत प्रखंड द्वारा दिए गए प्रतिवेदन, अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या, ठीक है। दिनांक के सत्यापन के आधार पर आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, पिता पति का नाम लिखा जाएगा, ग्राम मोहल्ला का नाम लिखा जाएगा, वार्ड संख्या, पोस्ट, थाना, जिला लिखा जाएगा, जिसका वंशावली जो है निर्गत किया जाता है। अब यहाँ पे आपका जो वंशावली है ये सरपंच के माध्यम से बनाकर यहाँ पे निर्गत कर दिया जाएगा और यहाँ पे सरपंच का सिग्नेचर हो जाएगा, पंचायत सचिव का सिग्नेचर हो जाएगा। तो आपका जो वंशावली है यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वंशावली आपका रेडी कर दिया जाएगा। फिर एक इसका फोटो कॉपी जो है पंचायत में रह जाएगा, ग्राम कचहरी में रह जाएगा और एक आपको मिल जाएगा कि आपका जो वंशावली है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका संधारण पंजी है, जिसमें जो भी वंशावली का जो है यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है उसको संधारित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है आवेदक का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है जिनके नाम से आवेदन आया हुआ है। ये जो इंटरनल चीज़ें हैं जो कि सरपंच और पंचायत सचिव के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे पता लिखा जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, शपथ पत्र संख्या बताएंगे कहाँ से आपको शपथ पत्र संख्या मिलता है। फिर यहाँ पे वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि बताएंगे कि आवेदक के द्वारा जो है कब यहाँ पे किया गया था। ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल आवेदन हस्तगत कराने की तिथि और प्राप्तकर्ता का जो है सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ग्राम कचहरी कार्यालय से मूल आवेदन सहित प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि यहाँ पे लिखा जाएगा और ग्राम कचहरी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे तिथि के साथ मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ इनका वंशावली यहाँ पे जारी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वंशावली का जो है फॉर्मेट भी आपको दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदक का जो है यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जो कि एक जो है इसका फोटोकॉपी पंचायत में और एक जो है ग्राम कचहरी में रह जाएगा और एक जो है आवेदक को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरा यहाँ पे वंशावली आपका बनेगा और वंशावली बनने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक आवेदन पत्र होना चाहिए जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पहला जो है डॉक्यूमेंट हो गया।
फिर इसमें जो भी आवेदक है जो कि शपथ ले रहा है उसका जो है आधार कार्ड देना है, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड उसका लगेगा, ठीक है। और ज़मीन से संबंधित कोई पेपर है तो दे सकते हैं, हालांकि अब जब आवेदन करेंगे तो आपके जो भी खतियान है ना उससे वेरीफाई कर लिया जाता है कर्मचारी के थ्रू, तो आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी देना मैंडेटरी नहीं होता है, उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे आपने जो भी 4 गवाह की जानकारी दिया हुआ है उस सभी का जो है आधार कार्ड नंबर के साथ उनका आधार कार्ड का जो है फ़ोटो कॉपी भी आपको देना होगा इसके साथ, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा जो है एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, जो कि आप कोर्ट में जाकर जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा आपका बनता है। जाएंगे कोर्ट कचहरी में पता करेंगे तो आपका जो है वंशावली के लिए शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पे बनता है, उसको बनवा लेंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे और यही डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जो आवेदन पत्र भर के जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि सबसे पहले अपना आवेदन फॉर्म को भरेंगे, 4 गवाहों का सिग्नेचर करवाएंगे, फिर आपका जो पंच है, वार्ड सदस्य हैं, आंगनबाड़ी हैं, चौकीदार हैं, मुखिया जी हैं, उन सभी से जो है सिग्नेचर करवाएंगे और फिर अपने पंचायत में पंचायत जो सचिव हैं उनके पास ले जाकर जमा करेंगे। पंचायत सचिव इसका जांच करेंगे, फिर अपने जो भी सरपंच हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे। सरपंच नोटिस निकालेगा इसके अकॉर्डिंग कि हाँ इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कोई करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो फिर उसका जो वंशावली है उसको जारी कर दिया जाएगा। और एक जो है पंचायत सचिव के पास रहेगा, उनके कार्यालय में, एक जो है ग्राम कचहरी में रहेगा और एक प्रति जो है आवेदक को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अपना जो प्रमाण पत्र है उसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बता दिया, तो इस तरह से अपना जो वंशावली है वो बनवा सकते हैं। और बनवाने के बाद इसका जो फोटो कॉपी है यानी कि जो भी प्रति आपको मिलेगा उसको अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे और फोटो कॉपी कराकर जो है आप अपने जो भी भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। बाकी मैंने सभी जानकारी दे दिया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।